उस पर अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनमें से चंद मैंने बयान कर दिए थे कि जिन पर झगड़ा हो जाता है, हालांकि वो झगड़ने की चीज़ नहीं होती। उन्हीं में से जैसे इमाम के पीछे ऊंची आवाज़ से आमीन कहना, ये कोई इतनी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। अगर बंदा हो मुसलमान, गुस्ताख ना हो, ऊंची आवाज़ से आमीन अगर कह लेगा, हमने कब कहा कि उसकी नमाज नहीं होती? नमाज फिर भी हो जाएगी। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमारे पास हदीसें हैं जिनसे हमें ये मसला समझ आया है कि आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए, तो इसलिए हमारे यहाँ आमीन आहिस्ता कही जाएगी। कोई अगर ऊंची कहता है तो कहता रहे भाई, इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं। इसी तरह शबीना, हम जो शबीना पढ़ाते हैं, अगर स्पीकर पर ना हो, स्पीकर के अलावा हो और उसमें यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन ऐसा अंदाज भी ना हो, ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। और मुस्तहब ये है हमारे यहाँ के शबीना 3 रातों में ख़त्म हो, एक रात में ज़्यादा से ज़्यादा 10 पारे पढ़े जाएँ। अब यहाँ रेसें लग जाती हैं, ये 3 घंटों में कुरान करीम ख़त्म करना है। वो हाफिज़ बड़ा तेज़ है, कहते हैं अच्छा 3 घंटों में तो मैं 2 मिनट पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो रेसें लगती हैं तो अल्फाज तोड़े मरोड़े जाते हैं। तो बहरहाल ये अलग मसला है कि शबीना पढ़ना किस तरह से है। तो इस पर भी थोड़ा सा झगड़ा लोग कर लेते हैं कि शबीना नहीं पढ़ना चाहिए, ये नाजायज़ है। तो हम कहते हैं अगर शबीने में लोगों की नींद को ख़राब ना किया जाए, स्पीकर पर ना पढ़ा जाए और फिर कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए और 3 रातों में इसको ख़त्म किया जाए, तो इस तरह शबीना पढ़ने में कोई हर्ज बोलिए नहीं है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से बाज़ ऐसे थे, बड़ी रातों के अंदर वो पूरा कुरान एक रात के अंदर पढ़ लेते थे। तो अगर हम पढ़ लें तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है यार, समझ आ गई ना। तो किसी के इसाले सवाब के लिए कुरान एक ही रात में पढ़ना जायज़ है, लेकिन उसमें ये काम ना हो जो कुतरा किया जाता है, ठहर ठहर का पढ़ा हो, बड़ी रात हो तो एक रात में पढ़ना मुमकिन है, वगरना बेहतर है कि इसको 3 रातों के अंदर पढ़ा जाए। तो ये शबीने वाला मसला हो गया, इसमें भी कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं। तो ये इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिनके अंदर इख्तलाफ सिर्फ लफ्ज़ी होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। खुसूसन जो लोग हमारी मुखालफत करते हैं वो इन मसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई जो शबीना नहीं पढ़ता वो बेईमान हो गया, हमने तो कभी नहीं कहा कि जो आमीन ऊंची कहेगा वो बेईमान हो गया, हमने तो कभी नहीं कहा कि जो रफ़ा दैन करता है वो बेईमान हो गया, हमने तो कभी नहीं कहा कि जो बंदा टांगे खुली करके नमाज़ें पढ़ता है वो बेईमान हो गया, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। हमने आज तक नहीं कहा कि जो हाथ यहाँ बांधता है वो बंदा ऐसा काम करके बेईमान हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग की जाती है कि जो रफ़ा दैन नहीं करता उसकी नमाज होती नहीं, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज होती नहीं, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो आज मैं ये थोड़ा सा टच दिया है पिछले मौजू के साथ, तो आज कुछ और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बुनियादी तौर पर जितने भी अहले सुन्नत कहलवाने वाले हैं, जितने भी जमातें अहले सुन्नत कहलवाते हैं, हमारे दरमियान जो इख्तलाफ है बुनियादी तौर पर वो 3 चीज़ों का इख्तलाफ है। कितनी चीज़ों का बोलिए ज़रा? 3 चीज़ों का बुनियादी तौर पर इख्तलाफ है। 3 झगड़े हैं। एक झगड़ा है बिदअत वाला, एक झगड़ा है शिरक वाला, और एक झगड़ा है कुफ्रिया इबारात वाला, गुस्ताखाना अल्फाज, इबारात, गुस्ताखाना अकीदे वाला। ये 3 झगड़े हैं। 2 इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगते हैं, 2 इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगते हैं। हमें लोग कहते हैं कि ये मुशरिक हैं, ये बिदअती हैं, ये दीन के अंदर बिदअतें निकालते हैं, ये शिरक करते हैं।
तो मैंने कई मर्तबा पूछा है कि कोई शिर्क हमारा बताओ, हमारे अंदर हो तुम्हारे अंदर ना हो। समझ आ गई बात की मेरी? नहीं, शिर्क का मतलब ये होता है किसी को अल्लाह के बराबर मानना, अल्लाह के अलावा किसी और को भी माबूद मानना। आप अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानते हो? किसी को अल्लाह के बराबर मानते हो? तो फिर जो अब हमें शिर्क का इल्ज़ाम देता है वो इस दावे में सच्चा है या झूठ बोलता है? झूठ बोलता है। हम तो हमेशा कहते रहते हैं सरकार सारी शानों के बावजूद अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के शरीक। हमारी तो तब तक नमाज नहीं होती जब तक हम हुजूर के बंदे होने की गवाही नहीं देते। नमाज के अंदर हम पढ़ते नहीं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। तो हम तो भाई ये गलत फहमी है, ये मैं बड़े प्यार से इखलास से बात कर रहा हूँ। इस वक्त कोई किसी को नीचा दिखाना, किसी पर हिट करना, किसी को ऐसा वैसा करना मकसूद नहीं। गलत फहमियाँ जो डाली जाती हैं उनको दूर करना मकसूद है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, हम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को इलाह नहीं मानते, माबूद नहीं मानते। हमारा माबूद, परवरदिगार, खालिक, मालिक एक अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई हमारा परवरदिगार नहीं। जिस ख़त्म से तुम हमें रोकते टोकते हो, हम तो उस ख़त्म के अंदर भी पढ़ते हैं वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। हम उस ख़त्म के अंदर भी पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। सोनिया तू कह दे अल्लाह एक के। अल्लाह कितने हैं? दो नहीं, तीन, सिर्फ एक अल्लाह है बस। कोई उसके बराबर का नहीं, कोई उसका शरीक, कोई उसका हम पल्ला हमसर नहीं है। तो भाई ये इल्ज़ाम गलत है हमारे ऊपर कि हम मुशरिक हैं। अगर हम मुशरिक हैं तो बताओ हमारे अंदर कौन सा शिर्क पाया जाता है? हम वही चीज़ अगर तुम्हारे अंदर ना दिखाएं तो कहना। समझ आ गई ना? तो मुझे किसी ने कह दिया ये जो तुम ऐसे करते हो ना ये असल में शिर्क है। ये क्या है? शिर्क है। मैंने उनकी किताबें खोल के सामने रख दी। मैंने कहा फिर ये शिर्क का फतवा अपने बिगाने फिर सबके लिए होना चाहिए ना। मैं जो कहूँ कि गाली देने वाला बुरा है, मेरे अपने घर वाले गाली दें तो मैं उनको अच्छा कहूँ, कोई और गाली दे तो बुरा कहूँ, तो मेरी ये तकसीम ठीक है? इसको कुरान कहता है तिल का इज़न किस्मतुन दीज़ा। ये तुम्हारी टेढ़ी तकसीम है, टेढ़ी है तकसीम। किसी और के लिए फतवा और है, अपनों के लिए फतवा और है। और भाई ये चूमना शिर्क नहीं। आप में से कोई ऐसा नहीं जो किसी चीज़ को चूमता ना हो। हर कोई अपने बच्चों को चूमता नहीं, अपने भतीजों को चूमते नहीं, भांजे भांजियों को, छोटे बच्चों को चूमते नहीं, कुरान पाक को चूमते नहीं, काबातुल्लाह को चूमते नहीं। अल्लाह हमें नसीब फरमाए हुजूर का गुंबद खदरा देखना, तो क्या अगर मौका मिले तो जालियों को नहीं चूमेंगे? मकाम इब्राहीम जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान हैं, उस पत्थर को क्या नहीं चूमेंगे? हजरे अस्वद को चूमना क्या हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है? क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने नवासों में से एक का माथा और एक का गला नहीं चूमा करते थे? हज़रत फ़ातिमा ज़ारा जब हुजूर के पास आती, हुजूर खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते और उनका माथा क्या हुजूर नहीं चूमते थे? और हुजूर की बेटी अपने अब्बा जान का नबी करीम अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक क्या नहीं चूमते थे? क्या हुजूर के सहाबा फरते मोहब्बत में आकर हुजूर के कभी पाँव, कभी माथा, कभी हाथ नहीं चूमते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा उन जगहों पर जहां हुजूर के कदम लगते थे वहां पर अपने गाल ऐसे नहीं मलते थे? तो पता चला ये चूमना ये तो प्यार की निशानी है, अदब की निशानी है। समझ आई? तो इसमें कोई शिर्क विर्क वाली बात बोलिए सही नहीं है।